नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है सबसे बड़ा अधिकार। मनुवादियों की जलकर राख हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने कहीं न कहीं मनुवादियों और सामंतवादियों के गाल पर करारा तमाचा लगा दिया है और एससी एसटी ओबीसी को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। एक हिसाब से बहुत बड़ी ताकत दे दी है। दोस्तों, खबर यह है कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के होनहार अभ्यर्थी, जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एससी एसटी ओबीसी का कोई भी बच्चा होनहार है, ब्रिलियंट है, पढ़ने में तेज है, अगर उसे एससी एसटी ओबीसी में सीट नहीं मिल रही है तो उसे जनरल कैटेगरी में सीट दे दी जाएगी। मनुवादियों तिलमिला गए हैं, मनुवादी बौखला गए हैं। मनुवादियों को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका हक छीन लिया। अरे, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमने अपने आरक्षण से तुम्हें आरक्षण दिया है, हमने अपने आरक्षण को काट कर तुम्हें आरक्षण दिया है और आज तुम अपना दोगला चेहरा दिखा रहे हो। यूजीसी पर तुमने जो कुछ भी किया है, मनुवादियों, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से तुमने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इन मनुवादियों और सामंतवादियों का सम्मान करना छोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जीतना चाहते हैं, जंग जीतना चाहते हैं, अगर सच में आप संविधान को मानते हैं तो मनुवादियों का सम्मान करना छोड़ दीजिए। मनुवादी ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। सच कह रहा हूं, मनुवादियों का सम्मान करना छोड़ दीजिए। मैं देखता हूं कि जो आपके पैर काटते हैं, आप सुबह शाम उनको ही सलाम करते हैं। बंद कर दीजिए। यूजीसी की आपको कोई जरूरत नहीं है। बस आप मनुवादियों का घमंड तोड़ दीजिए, उनके सामने झुकना बंद कर दीजिए। सुबह शाम प्रणाम नमस्कार करना छोड़ दीजिए। शायद यूजीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यूजीसी हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यूजीसी को लेकर देशव्यापी आंदोलन हो रहे, जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यूजीसी बहाल होगा। हम सभी लोग आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मनुवादियों का गुरूर तोड़ने के लिए मनुवादियों की चरण वंदना करना छोड़ दीजिए। वो वैसे ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी के सामने झुकते हैं ना, तो दो कारण सामने निकल कर आते हैं कि वो हमारा सम्मान करता है या फिर नहीं। जिसके सामने हम झुक रहे हैं, जिसका पैर छू रहे हैं, वो हमारा सम्मान करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो ठीक है, सम्मान दीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आपको गले नहीं लगा सकता, तो भाई ऐसे लोगों का पैर छूना बंद कर दीजिए। नमस्कार प्रणाम करना छोड़ दीजिए। आप पाप के भागीदार हैं, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप जिन्हें नमस्कार प्रणाम करते हैं, वो दिन रात लगातार निरंतर बड़े होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनमें स्वाभिमान आ जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग हमारा पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए वो बन ठन कर रहते हैं, अच्छा खाने अच्छा पहनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें सम्मान मिल रहा है। और हम लोग क्या सोचते हैं, अरे प्रणाम नमस्कार ही तो करना है, कौन हमारी इज्जत है, तो अपनी इज्जत बचाइए। कहने का मतलब यह है, मनुवादियों और सामंतवादियों का सम्मान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मौका आने पर वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए मनुवादियों का पूर्ण रूप से विनाश होगा। बस आप लोग सम्मान करना उनका छोड़ दें। तो ये शपथ लीजिए कि मनुवादियों का सम्मान नहीं करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। ठीक है, हमारी कुछ पर्सनल राय थी तो मैंने बता दिया है। अच्छी लगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा दिमाग से। अब यहां पर हिंदुस्तान अखबार की खबर देखिए, लिखा भी है एससी एसटी ओबीसी वर्ग के होनहार अभ्यर्थी, जनरल कैटेगरी की सीटों के हकदार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी वर्ग का होनहार अभ्यर्थी है तो भाई उसे जनरल कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी में उसको स्थान दिया जाएगा। उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसे व्यर्थ नहीं किया जाएगा। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को अनारक्षित सीट पर समायोजित किया जाना चाहिए जिन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कटऑफ अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इस ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांत की पुष्टि करते हुए कहा कि यह अब कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी एससी एसटी और ओबीसी से जुड़े उस अभ्यर्थी
को खुले या अनरक्षित पद रिक्त पद पर भर्ती के लिए योग्य माना जाएगा जिसने समान श्रेणी के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों से अधिक अंक हासिल किए हैं। पीठ ने केरल हाई कोर्ट के साल 2020 के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक अनारक्षित उम्मीदवार को सामान्य सूची से मेधावी आरक्षित श्रेणी यानी कि एमआरसी के अभ्यर्थी को बाहर करके नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। तो दोस्तों बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से आप ज्यादा अंक लेकर आते हैं, ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी में भी आपको स्थान दिया जाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता को नकारा नहीं जाएगा, उसे सलाम किया जाएगा। भले ही आप SC ST OBC के हैं, वहां पर कोई पद नहीं है, तो आपको जनरल कैटेगरी के तहत नियुक्त किया जाएगा, आपको वहां पर सीट दी जाएगी। बस इसी फैसले से मनुवादी तिलमिला गए हैं। मनुवादियों को लग रहा है कि हमारा हक, हमारा अधिकार SC ST OBC को जा रहा है। ये उनकी सबसे बड़ी भूल और गलतफहमी है। लिखा भी है, योग्यता आधारित बदलाव अनुच्छेद 14 और 16 की जरूरत है। लिखा भी है, फैसला लिखने वाले जस्टिस शर्मा ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी सामान्य उम्मीदवारों के लिए कोटा नहीं है, बल्कि ये एक खुला समूह है जो पूरी तरह से योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध है। फैसले में कहा गया है कि योग्यता आधारित बदलाव अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 16 यानी सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की एक जरूरत है। इसमें कहा गया है कि जब आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी बिना किसी रियासत जैसे आयु या शुल्क में छूट का इस्तेमाल किए समान उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे खुले उम्मीदवार के रूप में गिना जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि इससे आरक्षित कोटे की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी के अगले सबसे योग्य उम्मीदवार के लिए उपलब्ध रहती है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC ST OBC को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पावर दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सभी लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो दबा कुचला समाज है, हाशिए पर पड़ा समाज है, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही ताबड़तोड़ फैसले सुनाता रहेगा, ऐसे ही SC ST OBC को आगे बढ़ाता रहेगा ताकि समाज में कंधे से कंधा मिलाकर जो दबा कुचला समाज है वो भी चल सके। देश की बड़ी बड़ी संस्थानों में SC ST OBC को भी हक मिले, ये लोग भी अपनी दावेदारी ठोक सकें और जो होनहार है, ब्रिलियंट है, उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हम सभी लोग मुरीद हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। बाकी आप सभी लोगों को क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले से क्या मनुवादी नहीं चिढ़े होंगे? क्या मनुवादियों को तकलीफ नहीं हुई होगी? बिल्कुल तकलीफ हुई होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मनुवादी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मनुवाद का राज नहीं बल्कि संविधान का राज चल रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।